हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2017 में आई मूवी काबिल। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है रोहन नाम के लड़के से जो देख नहीं सकता था, लेकिन भले ही वो देख ना सके लेकिन अपने घर का और खुद का ख्याल रख सकता था। वैसे तो उसके घर वालों में से कोई नहीं था, लेकिन उसका एक खास दोस्त है जिसका नाम है जफर। रोहन को एक आंटी का कॉल आता है जो चाहती है कि रोहन शादी कर ले, लेकिन रोहन शादी के लिए मना कर रहा था। लेकिन आंटी के रिक्वेस्ट करने पर रोहन जफर के साथ लड़की देखने चला जाता है। वहां पर वो सुप्रिया नाम की लड़की से मिलता है जो अभी देख नहीं सकती थी, लेकिन सुप्रिया रोहन से कहती है कि वो शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि भले ही वो देख नहीं सकती लेकिन वो एक इंडिपेंडेंट लड़की है। किसी के ऊपर डिपेंड रहना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए सुप्रिया कहती है कि उसे शादी नहीं करनी। लेकिन सुप्रिया की बातें सुनकर रोहन काफी इम्प्रेस हो जाता है और उसे अब शादी करनी थी, इसलिए वो सुप्रिया से कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। जिस पर सुप्रिया कहती है कि अंधेरा अंधेरे को मिटा नहीं सकता, लेकिन रोहन का कहना था कि अगर अंधेरे में किसी का साथ हो तो सफर आसान हो जाएगा। और ये बातें कहीं ना कहीं सुप्रिया को इम्प्रेस कर देती है। रोहन कहता है कि वो दोनों थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड करेंगे, जिसके बाद सुप्रिया डिसाइड कर सकती है कि उसे शादी करनी है या नहीं। जिसके बाद दोनों मिलने लगते हैं और एक दिन रोहन सुप्रिया से मिलने डांस क्लास जाता है। सुप्रिया वहां पर पियानो बजाने का काम करती थी। रोहन सुप्रिया से कहता है कि वो दोनों आज डांस करेंगे। सुप्रिया ने हमेशा वहां पर पियानो बजाया था, कभी भी डांस नहीं किया था, लेकिन आज वो रोहन के साथ डांस करती है और काफी एंजॉय करती है। अब दोनों अक्सर मिलने लगते हैं और रोहन एक दिन सुप्रिया को प्रपोज कर देता है, जिसे सुप्रिया हाँ कहती है। जिसके बाद रोहन और सुप्रिया अपना नया घर देखने के लिए जाते हैं। रोहन ने एक फ्लैट बुक किया था जिसका कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा था। रोहन सुप्रिया से कहता है कि ये उनका सपनों का घर होगा। तभी वहां पर जफर लिफ्ट की जगह से गिरने ही वाला था कि रोहन उसे संभाल लेता है, यानी कि रोहन को हर चीज की अच्छे से खबर थी, उसे पता होता था कि कहाँ क्या है। जिसके बाद रोहन और सुप्रिया की शादी हो जाती है और सभी लोग उनकी शादी से बहुत ज्यादा खुश थे। रोहन और सुप्रिया को भी एक दूसरे का साथ मिल गया था। तो वही रोहन के घर के पास ही एक अमित शेलार नाम का लड़का रहता था, जो वहाँ के एक पॉलिटिशियन माधवराव शेलार का भाई है। अमित और उसका दोस्त वसीम बस यही बातें कर रहे थे कि रोहन को इतनी खूबसूरत लड़की कैसे मिल गई। तो वही हम रोहन को देखते हैं जो स्टूडियो चला जाता है। एक्चुअली रोहन डबिंग और मिमिक्री का काम किया करता था। रोहन वहाँ से सुप्रिया को कॉल करता है और उसे बताता है कि उनके यहाँ पर अमिताभ बच्चन आया है, जो सुप्रिया के साथ बात करते हैं। एक्चुअली रोहन ही अमिताभ बच्चन की आवाज निकाल कर सुप्रिया से बात करता है, जिससे सुप्रिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। आज रात को वो दोनों डिनर पर जाते हैं और जब डिनर से वापस लौट रहे थे तो अमित और वसीम उन्हें तंग करने लगते हैं। रोहन उन पर काफी गुस्सा होता है, लेकिन सुप्रिया उसे शांत करवाती है। लेकिन अमित और वसीम वहां से जा नहीं रहे थे, इसलिए सुप्रिया चिल्लाने लगती है और पड़ोस वाले जाग जाते हैं। जिसके बाद अमित और वसीम को वहां से जाना पड़ता है, लेकिन उनकी इस हरकत से रोहन बहुत गुस्सा हो गया था और इस घर से शिफ्ट करना चाहता था। लेकिन उसे पता चलता है कि उनका नया घर अभी तक रेडी नहीं हुआ और इस बात से रोहन और ज्यादा नर्वस हो जाता है। लेकिन सुप्रिया उसे मना लेती है और सब कुछ ठीक से चलने लगता है। एक दिन जब रोहन काम पर जाता है तो सुप्रिया घर पर अकेली थी। सुप्रिया को महसूस होता है कि घर में कोई है, तभी अमित और वसीम उसके साथ जबरदस्ती कर देते हैं। जिसके बाद जब रोहन घर पर आता है तो सुप्रिया को उन्होंने बांध कर रखा था। रोहन सुप्रिया की हालत देखकर समझ जाता है कि उसके साथ क्या हुआ। जिसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। इंस्पेक्टर चौबे रोहन से कहते हैं कि वो सुप्रिया को लेकर हॉस्पिटल आए ताकि उसका टेस्ट हो और पता चल सके कि उसके साथ क्या हुआ था। रोहन कहता है कि वो जल्दी आ जाएगा। इंस्पेक्टर चौबे उसे कहते हैं कि उसे 24 घंटे के अंदर ये सब कुछ करना होगा और रोहन भी इसके लिए मान जाता है। साथ ही ये सारी बातें जूनियर इंस्पेक्टर नलावड़े भी सुन लेता है। अब नलावड़े एक करप्ट पुलिस ऑफिसर था, इसलिए वो सारी बातें माधवराव शेलार को बता देता है। जिसके बाद हम सुप्रिया और रोहन को देखते हैं जो टेस्ट करने के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में कुछ गुंडे आते हैं और उन दोनों को उठाकर ले जाते हैं। वो सभी लोग उन दोनों को एक गोडाउन में रखते हैं। रोहन और सुप्रिया वहां पर चिल्ला रहे थे, लेकिन उनकी मदद के लिए वहां पर कोई भी नहीं आता। उन दोनों को वहां पर 36 आवर्स के लिए रखते हैं, जिसके बाद उन्हें पानी में फेंक दिया जाता है ताकि सुप्रिया के रिपोर्ट्स में कुछ भी सामने ना आए। जब वो दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं तो इंस्पेक्टर चौबे उन्हें ही डांटता है कि वो इतने लेट क्यों आए। जिसके बाद नलावड़े कहता है कि रोहन झूठ बोल रहा है। रोहन ने झूठी कहानी बनाई है कि सुप्रिया के साथ जबरदस्ती हुई है। रोहन उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नलावड़े उसे थप्पड़ मार देता है, जिस पर सुप्रिया कहती है कि उसे कोई भी कंप्लेंट नहीं करनी,
इसलिए वो रोहन को लेकर अपने घर वापस आ जाती है। लेकिन ये सब होने के बाद रोहन का बिहेवियर काफी ज्यादा चेंज हो गया था। वो सुप्रिया के साथ ठीक से बात नहीं कर रहा था। सुप्रिया भी इस बात को समझ जाती है और वो रोहन से कहती है कि अगर वो उसे छोड़ना चाहता है तो छोड़ सकता है। एक दिन जब रोहन स्टूडियो जाता है तो उससे डबिंग ठीक से नहीं हो रही थी। वो समझ जाता है कि वो सुप्रिया के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा, इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए रोहन डिसाइड करता है कि वो दोनों अपने रिश्ते की नई शुरुआत करेंगे। इसलिए रोहन सुप्रिया को सरप्राइज देने के लिए वापस जाता है, लेकिन वो देखता है कि सुप्रिया की मौत हो चुकी थी। उसने खुद को खत्म कर लिया था। रोहन को लग रहा था कि उसने सुप्रिया के साथ ठीक से बिहेव नहीं किया, इसलिए सुप्रिया ने ऐसा डिसीजन लिया। सुप्रिया का अंतिम संस्कार होता है और तभी वहां पर माधवराव शेलार भी आता है, जो रोहन से कहता है कि वो ज्यादा इस बारे में बात ना करे, वो सुप्रिया को भूल जाए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। माधवराव शेलार बताता है कि जब वो जवान था तो उसे भी एक लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन वो लड़की भी शादीशुदा थी। उसे लग रहा था कि वो भी उस लड़की के साथ जबरदस्ती करे, लेकिन वो कर नहीं पाया क्योंकि उसे किसी का सपोर्ट नहीं था। लेकिन अपने भाई अमित को वो पूरी तरह से सपोर्ट करता है, इसलिए उसे वो कुछ भी नहीं होने देगा। जिसके बाद माधवराव कहता है कि जब सुप्रिया के साथ पहली बार जबरदस्ती हुई थी तब उसने कुछ नहीं किया, लेकिन जब दूसरी बार हो गई तो उसने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। ये बात सुनकर रोहन थोड़ा सा शॉक था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि सुप्रिया के साथ दूसरी बार भी जबरदस्ती हुई थी। तभी रोहन को याद आता है कि जब वो घर आया था तो वो सुप्रिया को ढूंढ रहा था। तभी उसके हाथ एक लेटर लगा था, इसलिए रोहन अब उस लेटर को ढूंढने लगता है। जिसके बाद उसे वो लेटर मिल जाता है और रोहन उसे पढ़ता है। सुप्रिया ने लिखा था कि वो जानती है कि रोहन उससे बहुत प्यार करता है और उनके बीच एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आज दोपहर को वो दोनों फिर से वापस आ गए थे और फिर से उन्होंने सुप्रिया के साथ जबरदस्ती की और उससे कहा कि जब भी उनका मन करेगा वो सुप्रिया के पास आएंगे। और सुप्रिया ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए सुप्रिया ने ये डिसीजन ले लिया। अब रोहन उसका लेटर पढ़कर काफी ज्यादा रोने लगता है। वहां पर सुप्रिया ने 2 वॉचेस रखे थे और रोहन से रिक्वेस्ट की थी कि हो सके तो एक को जला देना और दूसरे को दफना देना। जिसके बाद रोहन पुलिस स्टेशन जाता है और इंस्पेक्टर चौबे से कहता है कि वो अपनी वाइफ के मौत का बदला लेकर रहेगा। वो सबको सबक सिखाएगा, लेकिन कानून कुछ भी कर नहीं पाएगा। वो लोग सब कुछ समझ जाएंगे, लेकिन समझकर भी किसी को बता नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं होगा। लेकिन इंस्पेक्टर चौबे और नलावड़े उसकी धमकी को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक अंधा आदमी कर ही क्या सकता है। जिसके बाद रोहन अमित, वसीम, नलावड़े और माधवराव शेलार की आवाज रिकॉर्ड कर लेता है और उसे बार बार सुनने लगता है ताकि वो उसकी मिमिक्री कर सके। और एक दिन रोहन पीसीओ से नलावड़े को कॉल करता है माधवराव शेलार बनके, और नलावड़े को ऑर्डर देता है कि वो वसीम को अरेस्ट कर ले, क्योंकि वसीम अमित को बिगाड़ रहा था। इसलिए शेलार के कहने पर नलावड़े वसीम को अरेस्ट कर लेता है। जिसके बाद रोहन वसीम की बहन को कॉल करता है अमित बनकर। वो उसके साथ फ्लर्ट करता है और जब वसीम के पापा ये सब सुन लेते हैं तो वो अमित पर बहुत गुस्सा होते हैं। जैसे वो अमित को देखते हैं जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। अमित भी इस बात से गुस्सा हो गया था, लेकिन वो वसीम के पापा थे इसलिए कुछ भी नहीं कह पाता। जिसके बाद रोहन वसीम की बहन बनकर अमित को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। अब अमित जब वहां पर मिलने आता है तो रोहन ने वसीम की बहन को भी अमित बनकर मिलने के लिए बुलाया था। वो दोनों जब बात कर रहे थे तभी वहां पर वसीम के पापा आते हैं और उन्हें लगता है कि अमित उनकी बेटी के साथ जबरदस्ती करने वाला है, इसलिए वो अमित को मारने पीटने लगते हैं। तभी गुस्से में आकर अमित उन्हें चाकू से मार देता है और वहां से भाग जाता है। लेकिन वसीम के पापा को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और उनकी जान बच जाती है। अब माधवराव शेलार को जब ये पता चलता है तो वो अमित को पुणे भेज देते हैं ताकि पुलिस वाले उसे पकड़ ना सके। अब माधवराव वसीम को ढूंढ रहा था, क्योंकि वसीम के पापा ने अमित के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की थी। लेकिन माधवराव को पता चलता है कि वसीम को नलावड़े ने अरेस्ट किया है, इसलिए वो नलावड़े को काफी ज्यादा डांटता है। नलावड़े बताता है कि माधवराव ने उसे कॉल करके बताया था कि वो वसीम को अरेस्ट करे, लेकिन माधवराव कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। जिसके बाद नलावड़े वसीम को छोड़ देता है और वसीम माधवराव से मिलने आता है। वहां पर माधवराव से समझाता है कि वो अपने पापा से कहे कि कंप्लेंट वापस ले ले, लेकिन वसीम इसके लिए मान नहीं रहा था, क्योंकि अमित ने उसकी बहन को छेड़ा था। जिस पर माधवराव कहते हैं कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इसलिए वो वसीम को कंप्लेंट वापस लेने के लिए कहते हैं और वसीम इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद रोहन वसीम को अमित बनकर कॉल करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। जब वसीम वहां पर आता है तो रोहन उसे बहुत पीटता है और उसे फांसी लगा देता है, जिससे वसीम की वहीं पर मौत हो जाती है। रोहन उसके शरीर के ऊपर अमित का रुमाल रख देता है
ताकि सबको ऐसा लगे कि अमित ने उसे मारा है। अगले दिन वहाँ पर पुलिस आती है और पुलिस को वहाँ पर अमित का रुमाल मिलता है और सबको ऐसे ही लगता है कि अमित ने वसीम को मारा है। इंस्पेक्टर चौबे डिसाइड करते हैं कि वो अमित को अरेस्ट कर लेंगे, लेकिन अमित उन्हें नहीं मिल रहा था। तो वही माधवराव शेलार कहता है कि वो अमित को बचाने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे और वो जानते हैं कि अमित ने वसीम को नहीं मारा। जिसके बाद रोहन नलावड़े बनकर अमित को कॉल करता है और मिलने के लिए बुलाता है। वो उसे वहीं पर बुलाता है जहाँ पर उन्होंने रोहन और सुप्रिया को कैद करके रखा था। वो एक गोडाउन था जहाँ पर काफी सारा फ्यूल था। जब अमित वहाँ पर आता है तो रोहन और उसके बीच में लड़ाई होने लगती है। अमित रोहन को काफी पीट देता है, लेकिन रोहन अपने आप को संभाल लेता है। जिसके बाद वो अमित को बहुत पीटता है और उसे बांध कर रख देता है। जिसके बाद उसके हर तरफ सारा फ्यूल डाल देता है और माधवराव को कॉल करता है। वो माधवराव से अमित बनकर कॉल करता है और उससे कहता है कि वो उसे बचाने आए, वो गोडाउन में है। जिसके बाद रोहन एक कैंडल जलाकर दरवाजे के पास रखता है, क्योंकि जैसे ही माधवराव दरवाजा खोलेगा कैंडल गिर जाएगी और हर तरफ ब्लास्ट हो जाएगा। और वैसे ही होता है। जब माधवराव दरवाजा खोलता है तो गोडाउन में ब्लास्ट हो जाता है और अमित की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसे देखकर माधवराव डिसाइड करता है कि जिसने भी उसके भाई को मारा है उसे वो छोड़ेगा नहीं। तो वही हम रोहन को देखते हैं जो वसीम के अंतिम संस्कार में गया था। इंस्पेक्टर चौबे जब रोहन को वहां पर देखता है तो उसे रोहन पर ही डाउट आता है कि हो ना हो रोहन ही ये सब कुछ कर रहा होगा। इसलिए वो रोहन पर नजर रखता है और तब उसे पता चलता है कि रोहन डबिंग और मिमिक्री भी कर लेता है। अब इंस्पेक्टर चौबे को सब कुछ समझ में आ गया था कि रोहन ही हर किसी को कॉल करके बुलाता है और फिर मार देता है। इसलिए वो नलावड़े से कहता है कि वो रोहन पर नजर रखें। साथ ही इंस्पेक्टर चौबे रोहन को 24 घंटे का टाइम देता है, क्योंकि इंस्पेक्टर चौबे ने अमित और वसीम की कॉल रिकॉर्ड्स निकाले थे। तब उसे पता चला था कि उन दोनों को पीसीओ से कॉल आया था। जब वो उस पीसीओ में गया तो वो पीसीओ बंद हो गया था। तब उसे पता चलता है कि वो पीसीओ दूसरे दिन खुलेगा। इसलिए इंस्पेक्टर चौबे रोहन से कहता है कि कल जैसे ही वो पीसीओ खुलेगा उस ओनर से पूछताछ करने के बाद उन्हें पता चल जाएगा कि रोहन ही वहां जाकर कॉल करता है। लेकिन रोहन उनकी बात पर स्माइल करता है। जिसके बाद इंस्पेक्टर चौबे नलावड़े को रोहन पर नजर रखने के लिए कहता है। इसलिए नलावड़े अपनी टीम के साथ रोहन के घर के बाहर ही रुका था। उसे बस देखना था कि रोहन अपने घर से बाहर ना निकले। तो वही रोहन भी घर पर बैठकर यही सोच रहा था कि वो यहाँ से बाहर कैसे निकले। जिसके बाद रोहन जफर की मदद से एक प्लान बनाता है। जफर अपनी वाइफ के साथ कहीं जा रहा था तो वो नलावड़े के साथ बात करने लगता है। तभी रोहन एक छोटे बच्चे के साथ साइकिल चलाते हुए वहां से निकल आता है। जिसके बाद वो माधवराव को कॉल करके बताता है कि उसी ने अमित को मारा था और अगर उसमें हिम्मत है तो वो आकर उसे मार सकता है। और रोहन उसे उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर बुलाता है जहाँ पर उसका घर बनने वाला था। माधवराव भी गुस्से में रोहन को मारने के लिए निकल पड़ता है। वहां पर वो एक अपने आदमी के साथ आता है जो रोहन को काफी पीट देता है, लेकिन रोहन बाद में उन दोनों को बहुत ज्यादा पीटता है। लेकिन माधवराव के पास गन थी। अब रोहन को तब तक छुपना था जब तक माधवराव के गन के बुलेट्स खत्म नहीं हो जाते। जैसे उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं, रोहन माधवराव को काफी ज्यादा पीट देता है। जिसके बाद वो माधवराव को इस तरह से मारता है कि सबको ऐसे ही लगे कि माधवराव वहां से कूद गया था और इस तरह से माधवराव की मौत हो जाती है। अब रोहन ने अपना बदला पूरा कर लिया था। तो वही हम इंस्पेक्टर चौबे को देखते हैं जो अगले दिन पीसीओ चला जाता है ताकि ओनर की गवाही लेकर वो रोहन को अरेस्ट कर सके। लेकिन तभी वो देखता है कि वो पीसीओ वाला देख नहीं सकता था। इससे इंस्पेक्टर चौबे रोहन की बात को समझ जाता है कि वो लोग सब कुछ समझ जाएंगे लेकिन कुछ भी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास रोहन के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं होगा। और इस तरह से रोहन ने अपने सुप्रिया का बदला ले लिया था और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी काबिल मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।